हो, भंग हो, भंग हो। मंदिर कमेटी के अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। माटी का शरीर तेरा एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। ले बाबा खाटू श्याम की शरण, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं RJTV24। आज हम बात करने वाले हैं सीकर जिले के खाटू श्याम जी में हुई दर्दनाक मौतों के बारे में। वो सब आपको जानकारी में तो होगी, अगर जानकारी में नहीं है तो आज हम आपको बताते हैं। बीते दिनों खाटू श्याम जी में एकादशी का मेला चल रहा था। उस मेले के अंदर सुबह सुबह मंदिर के पट खुलने थे। पट खुले सुबह 4 बजे। उस दौरान भगदड़ मची और उस भगदड़ के बीच में 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी हुए। जिसके बाद में दातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना के बारे में जांच पड़ताल की और स्थानीय लोगों से पूछा। जिसके पश्चात दातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र चौधरी धरने पे बैठ गए। वीरेंद्र चौधरी का कहना था कि मंदिर कमेटी को भंग किया जाए और मंदिर को देवस्थान विभाग के अंडर में लिया जाए, या यूं कहें कि राज्य सरकार के अधीन लिया जाए। वीरेंद्र चौधरी लगातार जिस दिन से घटना हुई इसके बाद से आज तक लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद में प्रशासन की तरफ से भी रुख आया और वहां के स्थानीय थानाधिकारी रिया चौधरी और उनके कुछ साथियों को बर्खास्त कर दिया गया। यह भी ठीक है, सरकार ने अपनी एक जिम्मेदारी निभा दी, एक फॉर्मेलिटी कर दी, ना कोई जांच पड़ताल की ना कुछ और किया। डायरेक्ट उन स्थानीय थानाधिकारी थे उनको बर्खास्त कर दिया। जिसके पश्चात एक जाट समाज के अंदर रोष पैदा हो गया, क्योंकि रिया चौधरी जिस समाज से आती है उस समाज के अंदर भी रोष पैदा होना लाजमी था, क्योंकि समाज की बेटी थी और उस समाज की बेटी को रोष पैदा इसलिए हो गया क्योंकि ना कोई जांच पड़ताल की ना कुछ और। प्रशासन ने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जिम्मेदारी डालते हुए उस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया। इसके पश्चात रालोपा भी मैदान में आई। अक्सर आप देखते होंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कहीं पे भी अन्याय हो, कोई मुद्दा हो, उस पर अग्रणी पंक्ति में मिलती है। ऐसा इस बार देखने को मिला। जिस दिन घटना हुई उसी दिन हनुमान बेनीवाल संसद के अंदर खाटू श्याम जी में जो घटना हुई उसके लिए संसद के अंदर मुद्दा उठा रहे थे। वो भी आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आइए हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। सभापति महोदय, आज राजस्थान के अंदर एक आस्था का जो केंद्र है खाटू श्याम जी, एक सेकंड साहब, उस मंदिर के प्रांगण में मंदिर के अंदर दर्शन को लेकर भगदड़ मच गई। लाखों लोग थे, इंटेलिजेंसी फेल थी वहाँ की। 3 लोगों की मौत हो गई, कई दर्जन लोग घायल हो गए। उसके अंदर मेरा निवेदन था कि अंदर टीम भेजे और वहाँ एक CI को सस्पेंड करके आप संदेश नहीं दे सकते। क्या है विषय, क्या है? एक सेकंड साहब, क्या है कांग्रेस की इसी सरकार, कांग्रेस की इसी सरकार में 2010 में मेहरानगढ़ के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए थे साहब। एक सेकंड, मेरा निवेदन स्पीक ऑन द बिल। एक सेकंड, कांग्रेस की सरकार के अंदर मेहरानगढ़ सैकड़ों लोग मारे गए थे। मेरा निवेदन है, निवेदन सुनिए। You make a submission after this. बिल पे आ रहा हूँ साहब, बिल पे। You speak on the bill. बिल पे बोल रहा हूँ आप, बिल पे। Yes, please. बिल पे बोल रहे भाई। Nothing will be. आप लोग Yes, please. Yes. क्यों जबरदस्ती? Yes, please. एक सेकंड रुको था। Nothing. No, nothing. No. You please speak on the bill. मैं बिल पे ही बोल रहा हूँ। Honorable Speaker has given you permission to speak. No. That cannot be. That cannot be. तो दो साहब। मैं इनके खिलाफ नहीं, अजय रंजन जी आपके खिलाफ थोड़े बोल रहा हूँ। बैठो आप यार, कैसी बात? आपने आर्बिट्रेशन बिल से बोलो। आप आर्बिट्रेशन बिल से बोलो। मेरा सभापति जी, मेरा निवेदन है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। नहीं, तो आपने देखा कि हनुमान बेनीवाल भी संसद के अंदर खाटू श्याम जी में हुई दर्दनाक मौत के बारे में मुद्दा उठा रहे हैं। संसद में हनुमान बेनीवाल को बोलने के लिए कुछ और दिया गया था, लेकिन हनुमान बेनीवाल प्रदेश की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। यह भी ठीक है, लेकिन यहीं नहीं रुके। हनुमान बेनीवाल की पार्टी से सीकर से जिला अध्यक्ष महेंद्र डोरवाल भी वहां पे मौके पे पहुंचे और साथ में तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष पवन ढाका भी खाटू श्याम जी पहुंचे। पवन ढाका इसलिए पहुंचे कि वो जाट समाज की अगुवाई करते हैं। तेजा सेना के नाम से समाज की एक संस्था है, उस समाज की संस्था की अगुवाई करते हैं और उस समाज की बेटी को बर्खास्त कर दिया, इसलिए पवन ढाका वहाँ पे पहुँचे
और रालोपा इसलिए पहुंची कि मंदिर कमेटी है, उन्होंने ना कोई जिम्मेदारी ली है ना कुछ और, इसलिए वो बर्खास्त करने के लिए वहाँ पे लोग अधिकारियों को ज्ञापन दिया। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। दिन प्रतिदिन ये मुद्दा छोटा सा था, उसको बड़ा कर दिया गया। हर एक सामाजिक संगठन हो, राजनेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार बैठे थे। अक्सर हिंदुस्तान में देखते होंगे आप कि हर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है आस्था और धर्म की आड़ में। ऐसा ही कुछ खाटू श्याम जी में देखने को मिला, जिसके पश्चात वहाँ पे पूर्व जिला परिषद सदस्य रामदेव सिंह ने मंदिर कमेटी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में वहाँ पे थाना अधिकारी ने मंदिर कमेटी को थाने में बुलाया। मंदिर कमेटी को पता चल गया था कि अपनी गिरफ्तारी हो सकती है। मंदिर कमेटी ने एक छोटा सा ऐलान कर दिया और कहा कि खाटू श्याम जी का जो बाजार है वो पूर्णतः बंद कर दिया जाए, और वहाँ के जितने भी व्यापारी थे वो सारे थाने में पहुँच गए। बात यहीं पे नहीं रुकी। इसके पश्चात में राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा को भी मंदिर कमेटी ने इत्तला कर दिया था। तो राजेंद्र सिंह हुड्डा भी खाटू श्याम जी पहुँचे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से थाना अधिकारी की इतनी औकात कि मंत्री के सामने कोई बोल सके, कोई कमेटी के लोगों को से सवाल जवाब कर सके। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है पुलिस नेताओं की अंगुलियों पे नचती है। ऐसा ही कुछ खाटू श्याम जी में देखने को मिला आपको। वो सब आप जानकारी में होगा, और अगर नहीं जानकारी में है तो आज हम आपको बता रहे हैं। मंदिर की कमेटी थाने में पहुंची थी, साथ साथ में मंत्री महोदय भी वहां पहुंच गए। थाना अधिकारी ने कोई सवाल जवाब नहीं किए होंगे, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद में मंदिर कमेटी को छोड़ दिया गया। मंत्री जी का कहना था कि वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, कमेटी की नहीं होती है। ठीक है साहब, आपकी बात मान लेते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो फिर आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है कि वहाँ पे आप ही के पार्टी के विधायक वीरेंद्र चौधरी जब कह रहे हैं कि मंदिर कमेटी को बर्खास्त करके मंदिर को देवस्थान विभाग में लिया जाए, तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? वैसे हम आपको बता दें, मंदिर की देखरेख कमेटी की है, और मंदिर ही की कमेटी है जो सारी व्यवस्थाएं करती है। पर्सनल गार्ड रखती है वहाँ पे, पुलिस की तरफ से, वहाँ पे कोई प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं है। मंदिर कमेटी सारी व्यवस्थाएं करती है। तो साहब, जिम्मेदारी लेने से फिर मंदिर कमेटी पीछे क्यों हट रही है? जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं सरकार की होती है, जो सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो फिर आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मंत्री जी महोदय को तकलीफ़ क्यों हो रही है। लेकिन राजेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं, जिसके बाद में एक मंत्री जी और सामने आए। वो मंत्री जी थे राजस्थान सरकार के ही प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप सिंह खाचरियावास भी मंदिर की कमेटी के समर्थन में आ गए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में जो हादसा हुआ, हादसे के बाद जिस तरह की वहां हरकतें की गई वो तो पाप है। बाबा खाटू श्याम कलयुग के अवतारी भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरे रूप में पूजा जाएगा। भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में कलयुग में बाबा खाटू श्याम जी की पूजा होती है। खाटू श्याम जी के जो पुजारी हैं वो सैकड़ों वर्षों से, खाटू श्याम जी उनका मंदिर खुद का पर्सनल है, उस परिवार का, वहां पर वो सेवा पूजा करते हैं। खाचरियावास और खाटू नजदीक है, उस सेवा पूजा करना कोई गुनाह नहीं। लाखों लोग वहां पर आते हैं। हाई कोर्ट ने ये फैसला डिसीजन दे रखा है कि सड़कें वहां चोरी की जाए। सरकार बीजेपी की नहीं, सड़कें चोरी नहीं हुई, हमारी आई, हमसे चोरी नहीं हुई, क्योंकि जनता वहां पर आ रही है। पूरा प्लान बना हुआ है मंदिर का। वो तो चाहते हैं बाहर की बात, सारे के सारे जो बाबा के भक्त हैं पूरे देश में अब सबसे ज्यादा भीड़ खाटू बाबा के मंदिर में हो रही है, खाटू श्याम जी के मंदिर में हो रही है। भजनों में, खाटू श्याम जी के भजनों में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था खाटू श्याम जी के प्रति है। वहां जाकर पत्थर मार मार कर ताले तोड़ रहे, कौन है ये लोग? भगवान कृष्ण को इस तरह से आप किसी भी मंदिर में जाकर ताले नहीं तोड़ सकते। मंदिर के बाहर 2-3-4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर बाहर मंदिर से हादसा होता है, भगदड़ नहीं मचती, और जीव उठकर 3 महिलाओं की डेथ हो जाती है। उसका हमें भी बहुत दुख है। सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उनकी मदद की। आगे ये घटनाएं नहीं, उसको रोकने के लिए हमारी सरकार की, प्रशासन की, मंदिर कमेटी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम मंदिर में जो पूजा कर रहे हैं, मंदिर के जो पुजारी हैं, मंदिर कमेटी के जो लोग हैं,
उनको उनके घरों में घुसकर और उनके रास्ते बंद कर दें और अंदर घुस जाएं और दबाव बनाएं और उस पर भी आंदोलन करें, लाखों लोग आते हैं, ये पाप है। खाटू श्याम जी छोड़ेंगे नहीं। ये कांग्रेस और बीजेपी में खाटू श्याम जी को नहीं बांटा जा सकता। ये हमारी आस्था का सवाल है। ऐसे नहीं होता है कि अब इस मंदिर में भी हम कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध जाति करेंगे। ये जातियों के और धर्मों के टकराव का नहीं है। खाटू श्याम जी सबके हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से है और कृष्ण के अवतारी खाटू श्याम जी हैं। उनके हिस्से में हादसा नहीं हो, वो भी बात करो। सिर्फ ये नहीं है कि मंदिर के पुजारियों को तंग करने में, यदि कोई कानून बनेगा तो राजस्थान के हर मंदिर पर लागू होगा, पूरे देश के मंदिरों पर लागू होगा। जितनी भीड़ बाबा खाटू श्याम के यहां पर हो रही है उतनी भीड़ सब जगह हो रही है और सब जगह हादसे हुए हैं। तो फिर पूरे देश में तो मंदिरों के लिए, सबके लिए एक कानून बनेगा। अलग से खाटू श्याम जी के मंदिर के पुजारियों के पीछे लग जाए हम, गलत बात है। मैं आज कह रहा हूं हादसा बहुत गलत हुआ। बाबा सबको रास्ता दिखाएंगे। मैं सबसे कहूंगा हर दिन 11 है। बाबा खाटू श्याम के यहां जाओगे तो अमावस और 11 कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान के लिए हर दिन अच्छा होता है। भगवान के नाम पर खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाओ तो 11 की संडे की एंजॉय मत करो, अलग अलग दिन जाओ। एक ही दिन जब इकट्ठा होते तो इस तरह के हादसे होते थे। एक साथ इकट्ठे नहीं होना। मंदिर के पुजारियों को, खाटू श्याम के भक्तों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। खाटू बाबा का आशीर्वाद है, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। हम सब आपके साथ खड़े हैं। किसी के साथ जुल्म नहीं होगा और जुल्म यदि होगा तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जुल्म होने नहीं देंगे। क्योंकि बेवजह इस तरह से सिर्फ खाटू बाबा श्याम के मंदिर के पुजारियों को टारगेट किया जाए, बिल्कुल गलत बात है। इसके हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है। ये गलत तरीका है। यदि जिसकी गलती है, पुलिस प्रशासन अधिकारी सबकी यदि होगी गलती तो सरकार ने कार्रवाई की उनके खिलाफ, लेकिन कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। जय बाबा खाटू श्याम। तो आपने देखा मंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं। मंत्री जी पहले तो ये कह रहे हैं कि मैं भी बाबा श्याम का भक्त हूं। अच्छी चीज़ है साहब, बाबा श्याम के भक्त होने चाहिए आप। लेकिन उसके बाद में मंत्री जी जो कुछ कहा वो आपने सुना होगा। मंत्री जी वहाँ पे स्थानीय विधायक हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपने देखा। मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि साहब आप ही की पार्टी के वो विधायक हैं, आप जिस पार्टी से आते हैं उन्हीं सी पार्टी से वीरेंद्र चौधरी आते हैं। आप उनको ये अपमानजनक जो शब्द कह रहे हैं, क्या वो आपको शोभा देते हैं एक मंत्री के पद पे होने के बावजूद? यही नहीं, मंत्री जी ने तो यहाँ तक कि जो कमेटी है उनको भी क्लीन चिट दे दिए। साहब मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप किस बेस पे, किस आधार पे मंदिर कमेटी को क्लीन चिट दे सकते हैं? क्या आप कोई न्यायिक अधिकारी हैं? क्या आप कोई जज हैं या कोई मजिस्ट्रेट हैं? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आपने किस बेस के आधार पे एक मंदिर कमेटी को क्लीन चिट दे दी? आप एक मंत्री हैं तो वो भी इस जनता की वजह से हैं। आप किस बेस पे ये क्लीन चिट दे सकते हैं मंदिर कमेटी को? ये आम जनता का सवाल है। मंत्री जी आपने जो कुछ भी कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपकी भावनाएं थी बाबा श्याम के प्रति आपने कह दी, लेकिन आपको जो 3 लोगों की मौत है उसके लिए आपके शब्द नहीं निकलता है। आपने कहा कि सरकार की तरफ से उनको मुआवजा मिला है। आपने कोई एहसान किया है उन लोगों पे? आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको कुछ सहायता प्रदान करने की। आपने कोई साहब एहसान नहीं किया 5-5 लाख रुपए दे के सरकार से। अगर मंदिर कमेटी की तरफ से जो चंदा आता है आम लोगों के द्वारा, अगर मंदिर कमेटी उन लोगों को कुछ सहायता करती, सहानुभूति दिखाती तो अच्छी चीज़ थी। मंदिर कमेटी को जो चंदा आता है वो उसका हिसाब है आपके पास? नहीं है साहब, इसका जवाब तक नहीं है आपके पास और आप देना भी नहीं चाहेंगे। उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको, क्योंकि आप जवाब किस लिए नहीं देना चाहते। कुछ समय पहले राजेंद्र जी गुड्डा आए आप समर्थन में, जिसके बाद में प्रताप सिंह जी खाचरियावास आप आए साहब, क्योंकि आप लोगों को मंदिर कमेटी की तरफ से मोटा चंदा मिलता है, इसलिए आपकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन साहब जनता जाग उठी है, वो हर एक पाई का हिसाब लेगी आप लोगों से, मंदिर कमेटी के लोगों से हिसाब लेगी। आपको जवाब देना होगा। यह आम जनता का सवाल है। आप इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते, मुंह नहीं मोड़ सकते साहब। ये आम जनता जब जाग उठी है, आम जनता का विरोध किस चीज़ को लेके? इसी चीज़ को तो लेके विरोध है कि मंदिर कमेटी को बड़ा बड़ा चंदा आता है, पैसा आता है, उसका ना कोई हिसाब है। मैं मंदिर कमेटी के लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा साथ में कि साहब आप जो फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ स्कॉर्पियो में घूमते हो, वो गाड़ियाँ कहाँ से आती है?
ये आम जनता का जो चंदा दिया हुआ होता है मंदिर में, उन्हीं पैसों से आपकी गाड़ियां घूमती है। ये कोई नाजायज सवाल नहीं है, ये कोई गलत सवाल नहीं है, ये आम जनता के द्वारा पूछा गया सवाल है। इसका जवाब अगर मंदिर कमेटी के पास में हो तो ज़रूर दीजिएगा। यहीं नहीं रुकते हैं, समर्थन में कुछ संगठन भी आते हैं। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना और सुखदेव सिंह गोगामेडी, आप सिंह गोगामेडी को तो पहली बात ही जानते होंगे कि वो किस तरीके से एक समाज को टारगेट करते आए हैं हमेशा से, और ऐसा इस बार देखने को मिला। एक धर्म और आस्था की आड़ में एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। वो समाज कोई और नहीं, जाट समाज को टारगेट किया जा रहा है। वो इसलिए कि जाट समाज के एक थाना अधिकारी और एक बिटिया को बिना किसी जांच पड़ताल के बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी वजह से एक जाट समाज के अंदर रोष पैदा हो गया और वो समाज सड़कों पे उतर आया। और ये बात सुखदेव सिंह गोगामेडी को रास नहीं आई, जिसके पश्चात वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जाट समाज को गालियां देने पर उतर आया। आइए सुनाते हैं आपको सुखदेव सिंह गोगामेडी ने क्या कहा है। हम भी खाटू श्याम जी की तरफ बढ़ेंगे, रोक लेना, किसी में दम हो तो रोक के दिखा देना। मंदिर कमेटी की तरफ से रहती है, पर इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन फैल रहा है। मेरे को लगता है ये जो भगदड़ हुई है, इसके अंदर सुनियोजित तरीके से ये भगदड़ हुई नहीं, करवाई गई है। जैसे अब जहां आंदोलन हो रहा है, जो मंदिर के आगे अब जो तोड़फोड़ हुई है, जो खाटू श्याम के अंदर जो बाजार के अंदर तोड़फोड़ हुई है एक जाति विशेष के जरिए, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उस जाति के विधायक भी वहां जाकर के ढोल पीट रहे हैं, कर रहे हैं। शासन प्रशासन इसके अंदर विफल रहा है। प्रशासन को इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। मंदिर कमेटी करनी शरीक वर्दुओं पूरे भारत के कान खोल करके सुन ले। वहां का प्रशासन, जाति विशेष के लोग वहां जाकर के मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहां धरना देकर के बाजार में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिक्कर प्रशासन सुन ले और राजस्थान सरकार सुन ले। और राजस्थान सरकार के अंदर जो मंत्री विधायक समाज के बैठे हैं, वो क्यों नहीं बोलते अब खाटू श्याम जी के लिए? क्यों नहीं बोलते खाटू दरबार के लिए? क्यों जयकारा लगवाते हो? तो आपने देखा सुखदेव सिंह गोगामेडी किस तरीके से एक समाज को टारगेट करके गालियां निकाल रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। वैसे आपको पता होगा सुखदेव सिंह गोगामेडी हमेशा से जाट समाज को टारगेट करते आए हैं। पहले भी आपने देखा सीकर में एक कांड हुआ था, उस कांड के अंदर जाट समाज को किस तरीके से उन्होंने गालियां निकाली थी। ऐसा ही कुछ इस बार देखने को मिल रहा है। उसी समाज से आने वाले विधायक वीरेंद्र चौधरी को किस तरीके से वो क्या कुछ कह रहा है, वो भी आपने सुना। वो इसलिए समर्थन में आए हैं क्योंकि मंदिर में जो हम दान देते हैं वो सारा दान मंदिर कमेटी को दिया जाता है। अगर मंदिर कमेटी उसको विकास कार्य में काम में लेती तो शायद आज ये ट्रेजेडी नहीं होती, ये दर्दनाक घटनाएं ना होती। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके बारे में जांच पड़ताल करेगी और आने वाले समय में ऐसी दर्दनाक घटना या दर्दनाक मौत ना हो। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इसके पश्चात कल सीकर के अंदर कांग्रेस सरकार की ही मंत्री महोदया शकुंतला रावत जी सीकर पधारे थे। उनका विरोध किया गया तेजा सेना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा। सड़कों पर बैठे उनका रास्ता रोका गया, जिसके पश्चात मंत्री महोदया ने उन लोगों से वार्ता की और उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके बारे में मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी बातचीत करूंगी और जल्द से जल्द इसकी कार्यवाही करूंगी। इन सब की भावना है कि आप पूरी नहीं है, आप आश्वस्त करके जाए इतने टाइम बाउंड में। टाइम बाउंड में ये मैं बात करके मुख्यमंत्री से आपको बता दूंगी। बात करते हो ना, तो बात ऐसे बात आइडिया दे दो और क्या होता है। मैं आपको कर दूंगी, तो टेंशन कर रहे हो मत, तो थोड़ा सा तो शांत रहो। मेरा भी निवेदन स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, आप मेरी एक भी बात मानने को नहीं। आपकी बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे आगे करूंगी जो आप ही ताली बजाते हुए आओगे। मैं ये इतना हमें वो उस दिन खुशी होगी, हमें उस दिन खुशी होगी जिस दिन आप ऐसा फैसला करेंगे। 5 आदमी कोई भी आ जाए ना, मैं आपको बता। हमें वैसे लोगों की जरूरत है, आप जैसे लोगों की पक्का कर देंगे। वैसे हम आपको बता दें कि जो लोग कल धरने में बैठे थे उन लोगों की एक ही मांग थी, मंदिर कमेटी को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पे जो मंदिर है वो देवस्थान विभाग को दिया जाए,
क्योंकि जो मंत्री जी थे, मंत्री महोदय थे शकुंतला जी रावत, वो देवस्थान विभाग है उनके अंडर में। इसलिए उन्होंने अपील की है कि साहब महोदया, आप ये जो मंदिर विभाग है, जो मंदिर है, उसको राज्य सरकार के अधीन लिया जाए। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास का इसके ऊपर कहना था कि श्याम बाबा को ही क्यों, इसके लिए सारे मंदिरों को लेना होगा और उसके लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। तो साहब इसमें गलत क्या है? ले लीजिए ना, फिर सारे मंदिरों को अधीन में ले लीजिए राज्य सरकार के। इससे राज्य सरकार का बजट भी बढ़ेगा और आम लोगों को समस्याएं हैं उनका भी समाधान होगा। अच्छी चीज़ है, राज्य सरकार का बजट बढ़ेगा और एक अच्छी पहल होगी प्रदेश के अंदर। आप क्यों नहीं लेते? नहीं लोगे साहब आप, वजह है एक, क्योंकि उसके बाद में आपका जो चंदा आता है आप लोगों को चुनाव के अंदर मंदिर की तरफ से, वो चंदा आना बंद हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप क्या जानते हैं इस मुद्दे के बारे में, आपको क्या लगता है वो भी हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए आरजे टीवी 24 से। आरजे टीवी 24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।